गुड मॉर्निंग बच्चों। पार्ट 6 जो अपना है डाकिए, भगवान के डाकिए, इसमें जो है अपना एक प्रश्न और बचा हुआ है, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न है वो देखो कि डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब यानी www तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवादवाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा वो देखो कि डाकिया डाक विभाग द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। डाकिया डाक विभाग द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। डाकिया डाक विभाग द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। यह परिश्रमी, ईमानदार और धैर्यवान होता है। यह परिश्रमी, ईमानदार व धैर्यवान होता है। यह परिश्रमी, ईमानदार और धैर्यवान होता है। यह मौसम की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है। यह मौसम की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है। अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्तव्य का पालन करता है। इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का महाजाल है। इंटरनेट का जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? सूचनाओं का जाल है। सूचनाओं का जाल है, यानी इसमें अनेक सूचनाएं संग्रहित रहती हैं जो विभिन्न विषयों की जानकारी उपलब्ध कराता है। जो विभिन्न सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध कराता है। पक्षी प्राचीन काल में संदेशवाहक के रूप में प्रयुक्त होते रहे। पक्षी जो है वो प्राचीन काल में संदेशवाहक क्या जो पत्र पहुंचाने का काम करते थे। पक्षी प्राचीन काल में संदेशवाहक के रूप में
प्रयुक्त होते थे। प्रयुक्त होते थे। पुराने जमाने में मनुष्य कबूतर, तोते, हंस आदि पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजते थे। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? पक्षियों के माध्यम से अपने संदेश भेजते थे। पुराने जमाने में लोग कबूतर, तोता, हंस आदि के माध्यम से संदेश भेजते थे। संदेश भेजते थे। कवियों ने बादल को भी संदेशवाहक माना है। कवियों ने बादल को भी संदेशवाहक माना है। कवि कालिदास ने अपने साहित्य में मेघदूत का विशद वर्णन करते हुए इसी नाम से गीति काव्य की रचना भी की है। कवि कालिदास ने अपने साहित्य में मेघदूत का विशद वर्णन करते हुए, मेघदूत क्या थी? उनकी रचना थी। मेघदूत का विशद वर्णन करते हुए इसी नाम से एक गीति काव्य की रचना की है। इसी नाम से एक गीति काव्य की रचना की है। तो इसमें क्या बताया गया है कि डाकिया जो है वो डाक विभाग द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। यह परिश्रमी, ईमानदार व धैर्यवान होता है। यह मौसम की चिंता न करते हुए, यानी मौसम चाहे कैसा भी हो, वह अपना संदेश लोगों तक पहुंचाता ही है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड वेब जो सूचनाओं का क्या है? महाजाल है। सूचनाओं का क्या है? महाजाल, यानी इसमें बहुत सारी सूचनाएं संग्रहित होती हैं जो विभिन्न सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध कराता है। पक्षी प्राचीन काल में संदेशवाहक के रूप में प्रयुक्त होते थे। पुराने जमाने में लोग कबूतर, तोता और हंस आदि के माध्यम से संदेश भेजते थे। कवियों ने बादल को भी संदेशवाहक माना है। इसको बादल को भी संदेशवाहक माना है। कवि कालिदास ने
अपने साहित्य मेघदूत, क्या था उनका साहित्य? मेघदूत का विशद वर्णन करते हुए इसी नाम से एक गीति काव्य की रचना की है। आगे देखिए, पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया मानकर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी कविता लिखी है। पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया मानकर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बैठे हुए आराम से आपके वो एग्रो केमिस्ट्री वाला डाकिया मानकर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी कविता लिखी है। ये एक प्रश्न इस पाठ में है। और इसी के साथ जो है अपना भगवान के डाकिए पाठ पूरा हो चुका है। अब बच्चों आप यहाँ तक अपना होमवर्क कंप्लीट करो और इसको अच्छे तरीके से समझ लो। अगला जो पाठ है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके।